खड़ा हो बुआ, क्या नाम है? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी, साइंस पढ़ती हो ना? चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में कुछ मालूम है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश 2 तरह का होता है। बताइए नाम। प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। दोनों का बताइए डिटेल्स में। प्राकृतिक स्रोत के द्वारा मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ हो, और जैसे में सूर्य और तारा और चंद्रमा हो गया। ये क्या हुआ? ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। बहुत अच्छा। और मानव निर्मित में हो गया, जैसे मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले, जैसे बल्ब हो गया और मोमबत्ती हो गया। और टर्च? टर्च भी हाँ मानव निर्मित ही है। ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताइएगा। चलिए एग्जाम्पल बताइए। √3/2 √3 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। बहुत अच्छा। छपरा जिला के मुजौना गांव में ब्रह्म स्थान के पास रुके हुए हैं और यहाँ पे एक कोचिंग चलता है जिस कोचिंग का नाम है सर्वोदय कोचिंग सेंटर। और इस कोचिंग में हर साल यानी कि प्रत्येक साल सैकड़ों लड़का और लड़कियाँ यानी कि छात्र छात्राएँ अच्छे नंबर से पास करते हैं। चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं कि इस कोचिंग में क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या सुविधा बच्चे लोग के लिए, और सर कैसे पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, बच्चे लोग इतना अच्छा नंबर आते हैं। चलिए सर से मिलते हैं। सर है बुआ? नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर, चले। अभी हम छपरा जिला के मुजौना गाँव में पहुँचे हुए हैं और अभी इस वक्त सर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर से जानेंगे कि सर बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं। सर पहले आप अपना परिचय और अपने कोचिंग का परिचय दीजिए अच्छा से। मेरा नाम उदय कुमार तिवारी है और मेरा कोचिंग जो है सर्वोदय कोचिंग के नाम से चलता है, जो कि मुजौना में है। नियरेस्ट प्लेस सर? नियरेस्ट प्लेस आपका मुजौना बाज़ार हो जाएगा। परसा से अप्रोक्स 3 किलोमीटर अंदर हम लोग हैं। सर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में यानी कि अभी जो मैट्रिक का बोर्ड होता है उसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए बच्चे लोग क्या करना चाहिए? अच्छा मार्क्स के लिए सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे में कोचिंग में हो गया 2 घंटे या 2.5 घंटे, जो भी चीज़, कुछ विद्यालय का टाइम हो गया, घर पे इस सारे टाइम के अलावा आपको 4-5-6 घंटा टाइम देना पड़ेगा और प्रीवियस प्रश्न को देखना पड़ेगा। बोर्ड किस हिसाब से, किस सिलेबस से उठा करके किसके अकॉर्डिंग प्रश्न करता है। 4-5 साल बैक जा कर के प्रीवियस क्वेश्चन को बच्चे बार बार देखते रहें, उसकी तैयारी करेंगे तो नंबर 400 प्लस आ सकता है। क्या आप बच्चों को सब बताएं कि प्रीवियस मतलब क्या होता है? हाँ बताएं। सब चीज़ पूछेंगे। बच्चे से बातचीत किए प्रीवियस के बारे में? हाँ बात किए हैं। जो प्रीवियस का मतलब कि जो प्रश्न पहले पूछ चुका है, बोर्ड किस हिसाब से अपना प्रश्न पूछता है उस हिसाब से बच्चों से बात चलते रहता है। क्या ये प्रश्न जो है पिछली बार फलना सेशन में आया था, जैसे 19 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था, ये सब बात हम लोग बताते रहते हैं। सब आता है सब्जी बात जी? हमेशा सर मोटिवेट करते हैं आप लोग को? चलिए बच्चे 10th क्लास से पढ़ाई करते हैं तो बच्चे को तैयारी किस तरह से करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड का परीक्षा है? सबसे पहले सर तो हम बताएंगे कि ये सर एक मिनट सर, बच्चों को बताना है कि बच्चों किस तरह से तैयारी करेंगे 10th क्लास के बोर्ड की। तो बच्चों को सर बता रहे हैं कि सबसे पहले चाहिए बच्चों में कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट टॉपिक रहता है। सेल्फ स्टडी जो है सबसे बढ़िया मायने रखता है कि आप घर पे कितना टाइम दे रहे हैं। ये अगर बच्चे अपने आप में करते हैं और रेगुलर क्लास करते हैं, एब्सेंट नहीं रहते हैं, तो मे भी कुछ सीखने को उनको मिलेगा और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, यही ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। एक और सवाल है सर जी, कि जो छात्र पढ़ने में कमज़ोर है, इसमें ऐसा बच्चा नहीं कि सब कोई तेज ही होगा, मतलब बस ये है जी? जोर से बोलना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमज़ोर भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में तेज भी होंगे, मतलब तो सर कमज़ोर बच्चों के मतलब क्या कुछ कहिएगा? मतलब कमज़ोर बच्चों के लिए उस पर विशेष ध्यान रहता है मेरा। ऐसे ध्यान तो सभी बच्चों पर रहता है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर है उस पर मेरा प्रॉपरली ध्यान रहता है। और जो मेरे टीचर आते हैं वो भी ध्यान देते हैं कि जो टॉपिक छूटा है या एब्सेंट है या उनसे वो चीज़ सवाल नहीं बन रहा है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे करके उसकी तैयारी हम लोग करवा देते हैं। यानी क्लास छुट्टी के बाद आप लोग टाइम देते हैं उनके साथ, मतलब? हाँ, विशेष करके 1 आवर दिया जाता है जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको। सर अगला सवाल है कि विद्यार्थी लोग को डेली प्रतिदिन कितना पढ़ाई करना चाहिए, कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए? कम से कम सर 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए, कम से कम।
क्या आपने बच्चों को मोटिवेट किया सर इसके बारे में? जी, अब तो ये रेगुलर बोलते रहते हैं कि आपको भाई टाइम देना है, टाइम अगर नहीं देते हैं तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्या सर पढ़ाएं, स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, कोचिंग में क्या पढ़ाई हुआ, तभी आप समझेंगे जब आप घर पे टाइम देंगे। तो 6 से मिनिमम कम से कम आपको 6 से 8 घंटा टाइम देना है, मैक्सिमम आप जितना दे सकें। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहिए जी। तो मोबाइल हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इस पे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मतलब। तो इससे बच्चों को कैसे समाधान होगा, मतलब कैसे निदान मिलेगा, मतलब कि इससे बच्चा दूर हो जाए। मतलब मोबाइल सर दो तरह के कंडीशन होता है मोबाइल में, कि एक होता है लाभदायक, एक होता है हानिकारक। मतलब बच्चे लोग उपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं मोबाइल से। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल लेते हैं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मोबाइल लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, रील्स भी देखते हैं, और रील्स के हो जाने के मतलब कंटिन्यू रील देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, पढ़ाई को भूल जाते हैं। इसमें क्या बोलिएगा आप? मतलब सर मोबाइल देखिए, हर एक चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, लेकिन मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं है। आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं उस पर ये सर डिपेंड करता है। तो बच्चों से सर हम यही कहना चाहेंगे कि फ़ोन का जो यूटिलाइज़ है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। जैसे यूट्यूब है, गूगल से है, अगर कोई प्रश्न आपका फंस रहा है उससे हेल्प ले लीजिए। मान लीजिए सर का फ़ोन नहीं लगा, सर आपसे बात नहीं कर पाए या फ्रेंड से बात नहीं हो पाया, तो उस चीज़ का आप यूटिलाइज वैसा करें जो कि आपके सिलेबस में वो मददगार हो, ना कि आप रील देखने में अपने टाइम को किल करें। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। टोटली टाइम आपको अगर फ़ोन यूज़ करते भी हैं तो पढ़ाई के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से उसी चीज़ को देखें। बच्चे लोग अभी प्रेजेंट में जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जो इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बारे में आप बच्चों को क्या मोटिवेट कीजिएगा? एकदम करेक्ट वर्ड बोलना है जो बच्चे को एकदम थोड़ा सी थी हो। मतलब 10th की तैयारी के लिए तो सबसे पहले सर हम शुरू से ही बता चुके हैं सेल्फ स्टडी, और हम लोगों से हेल्प लेते रहें, और जितना टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सारे टॉपिक का एक नोट्स तैयार करें। अच्छा। ठीक, नोट्स तैयार करके उसको देखते रहें कि सर इस प्रश्न का क्या हल बताए हैं, और प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन का भी मैंने जो चर्चा किया है, आपको एक प्रीवियस क्वेश्चंस का बुक लेना है और उसमें देखते रहना है कि पूरे साल में किस हिसाब से, किस सिलेबस से कौन सा प्रश्न पूछता है। ठीक है, जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं उस प्रश्न को टिक मार्क कर लेना है और उसे ज़्यादा विशेष करके ध्यान देना है। चाहे आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो या संस्कृत हो, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर विशेष ध्यान देना। सर क्या सिर्फ कोचिंग से पढ़ाई करके बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं? सर ला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे विद्यालय पे तो बहुत सारा फोकस हुआ है, सरकारी विद्यालयों पे भी, और टीचर लोग भी मेहनत कर रहे हैं सर। बच्चे कुछ ऐसे हैं सर जो कि कोचिंग से ही पढ़ के, हम सर कुछ नोट्स में बता सकते हैं कि पिछले ईयर्स में कोचिंग से ही पढ़ के, स्कूल तो जाते थे लेकिन विशेष करके कोचिंग पे सर हम टाइम देते हैं, 2 टाइम 3 टाइम, जब मेरे पास टाइम रहता है बच्चों को मैसेज करते हैं बाय ग्रुप और बुलाते हैं, बच्चे सभी आते हैं और मेहनत वाकई में सर करते हैं। बच्चे ला सकते हैं कोचिंग से भी पढ़ के अच्छे नंबर। जब बच्चे खुद से वो वर्क करना शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे सर, तभी। यानी कि उसके लिए सेल्फ स्टडी आवश्यकता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है सर। जी चलिए सर, आप इस संस्था में अकेले पढ़ाते हैं या कोई और टीचर है साथ में? सर हैं, 2 स्टाफ मेरे आते हैं वैशाली से। नाम सर उनका क्या हुआ? अजय सर हैं, और एक अजय सर के पास के ही आते हैं संजीत सर करके। ये दोनों आदमी आते हैं पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाते हैं, कुछ साइंस पढ़ाते हैं। सही बात है जी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताइएगा। चलिए एग्जाम्पल बताइए। √3/2 √3 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। जो सवाल भी किए हैं, बातचीत भी किए हैं। साइंस से एक गर्ल से पूछे, जवाब अच्छा दी है। बॉय से एक पूछे मैथ का सवाल, इनका भी जवाब अच्छा था। यानी कहीं ना कहीं सर का मेहनत अच्छा होता है बच्चों के प्रति। सर मेहनत भी करते हैं, सर से कुछ बातचीत भी किए हैं, अच्छा लगा है। सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर बच्चों को बताए हैं कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सर घर पे भी आते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, क्लास में मोटिवेट करते हैं। इनके बात हमको अच्छा लगा है। सर के बच्चों से कुछ बातचीत भी किए हैं, बच्चे लोग जवाब भी दिए हैं। तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल पल में पढ़ ले होगे, बहुड़िया करे कब। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितने पिएगा उतना ही बहारेगा। तो कितने विद्यार्थी हैं जो 6 से 8 घंटा मेहनत करते हैं? हाथ उठाइए तो। रियल में, नहीं तुम घर पे कॉल करेंगे, समझ लो। रियल में फोकस कीजिए। कुछ विद्यार्थी जो 6 से 8 घंटा मेहनत करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो नंबर कैसे अच्छा आएगा बताइए? ऐसा नंबर अच्छा आएगा जी? नहीं ना आएगा। आज से ही बता रहा, ठीक है ना, कम से कम 5 या 6 घंटा
8 घंटा आप लोग से नहीं हो पाएगा गर्ल्स, सब बहुत भी काम होता होगा, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटा पर डे मेहनत करना है। कितना घंटा? 5 से 6 घंटा। आप लोग का बात को रिकॉर्ड किया जा रहा, समझ लीजिए।